हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल हर्पीस क्या होता है। तो ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसमें पर्सन को जेनाइटल एरिया में कुछ ब्लिस्टर्स फॉर्म होने लग जाते हैं, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लग जाते हैं। ये कंडीशन एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है जिसे HSV वायरस कहा जाता है। जेनाइटल हर्पीस मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन कंडीशन है और ये कंडीशन आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होती है। जेनाइटल हर्पीस के अलावा कई बार पर्सन को ओरल हर्पीस भी होने लग जाता है जिसे HSV1 कहा जाता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल हर्पीस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जेनाइटल एरिया में ब्लिस्टर फॉर्म होने लग जाते हैं, उन्हें फ्लूइड फिल्ड पिंपल्स फॉर्म होते हैं। ब्लिस्टर्स पर्सन को जेनाइटल एरिया में होता है, जैसे कि मेल्स को ये पेनिस या फिर स्क्रॉटल एरिया में हो सकता है। इसके अलावा एनस के आसपास भी ये कंडीशन हो सकती है। फीमेल को ये वजाइनल और एनस के आसपास हो सकता है। इस कंडीशन में पर्सन को पेन, इचिंग होने लग जाता है जेनाइटल एरिया के आसपास। इसके अलावा पर्सन को पेनफुल अल्सर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। कई बार ब्लिस्टर्स रप्चर होते हैं और उसमें से ब्लड भी आउट हो सकता है। इस कंडीशन में पर्सन को यूरिनेशन से रिलेटेड सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, इचिंग हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरेथ्रा से डिस्चार्ज भी होने लग जाता है और कई बार फीमेल्स को भी यूरेथ्रा से डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को जब फर्स्ट टाइम ब्लिस्टर फॉर्म होते हैं तो उनको कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें फीवर आ सकता है। ऐसे पर्सन को बॉडी में पेन हो सकता है, इन्हें हेडेक जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। जेनाइटल हर्पीस के सिम्टम जब पर्सन को फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं तो कई बार ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। फिर जब उनको दोबारा से आउटब्रेक्स आते हैं, उन्हें बार बार रिकरेंट आउटब्रेक्स आते हैं, तब उन्हें कई बार सीवियर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को जेनाइटल में पेन होने लग जाता है, उन्हें टिंगलिंग या फिर शूटिंग लाइक का पेन होता है और ये पेन उन्हें जेनाइटल एरिया के अलावा पैरों में, हिप्स में या फिर बटक पोर्शन में भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल हर्पीस होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है। जो वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कहा जाता है। HSV2 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी पर्सन को ओरल हर्पीस हुआ है तो उसके लिए HSV1 रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी पर्सन को अगर जेनाइटल हर्पीस हो रहा है तो उसके होने का मेन रीज़न है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर आप कोई वजाइनल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर एनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ओरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिन लोगों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, जिनके एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत कम एज से एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी ये कंडीशन हो सकती है। या फिर आपको ऑलरेडी कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको हर्पीस भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरीके की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आपको भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रेस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप मर्कसोल 30 मेडिसिन या फिर आप एपीस मेल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल हर्पीस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।